भाई कपीश जी, आपसे बात शुरू करता हूं। ओवैसी की पार्टी की इस स्थानीय निकाय के चुनाव में जो उपस्थिति दिख रही है, और खासतौर पर मुस्लिम बहुलता वाले इलाकों में, वो इस बात का संकेत कर रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां तक मुस्लिम मानस का प्रश्न है, वहां एक बड़ी दावेदारी करने के लिए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ दिया। अभी तक माना जाता था कि भाई या तो मुसलमान वोट सपा को देगा या बसपा को देगा, लेकिन अगर मेरठ में 1,24,000 वोट ये पा सकते हैं मेयर के चुनाव में, तो इसका मतलब है कि फिर मानस बदल रहा है, विकल्प सामने है। कबीर जी, देखिए अमिताभ जी, विकल्प और जनमानस, इसको एक बार के एक जगह के स्थितियों से समझ लेना इतना आसान काम नहीं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एआईएम जो है वो पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी तकदीर नहीं आजमाई। इससे पहले 2017 के विधानसभा इलेक्शन और 2022 के भी विधानसभा के इलेक्शन, क्योंकि नगर निगम के इलेक्शंस और नगर निकाय के इलेक्शंस एकदम अलग तरीके से होते हैं, तो इसको अन्य इलेक्शन से तो जोड़ा ही नहीं जा सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा, नगर पंचायत या नगर पालिका में जो हमारे निर्दल प्रत्याशी रहे हैं वो भारी संख्या में जीत कर गए। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को बहुत गहरी रूप से सोच लेना चाहिए। लेकिन इस बात की भी हकीकत को आप स्वीकार कीजिए कि नगर पालिका और नगर ये अपना पंचायत में समाजवादी पार्टी ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया, बावजूद इसके कि प्रशासन हमारे विरुद्ध खड़ा रहा। जहां हम लड़ सके वहां तो हम जीत गए, और जहां जिला अधिकारी अपने लोगों को लड़ा लिए वहां पे वो जीत गए। मैं बहुत छोटा उदाहरण आपको गोरखपुर का देता हूं, क्योंकि मैं खुद घटनास्थल पर मौजूद था। और आपको बता दूं अमिताभ जी, जो लोक मत की डकैती पड़ी है वो अद्वितीय है, क्योंकि 3,60,864 मत का ही प्रयोग हुआ था, और जब निकले तो 5,20,000 हो गए। ये तो जादुई डिब्बा था जिसमें वोट कैसे गिर रहा था और कैसे निकल रहा था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और हम लोग बाकायदा इसकी तैयारी कानूनी किए हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद से जाएंगे और जीतेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कई बार राजनीतिक दल क्या है ना, एक रिटॉरिक पकड़ लेते हैं, एक का संपुट पकड़ लेते हैं। जिसे सत्यनारायण कथा में होता कि दीनदयाल विरुद्ध संभारी, अरुणात्मा संकट भारी, दीनदयाल विरुद्ध संभारी, तो वही हर उसके थोड़े थोड़े अंतराल पर आता है संपुट, उससे काम नहीं चलता। कई बार मैं एक उदाहरण देता हूं, खास कपीश भाई की पार्टी के लिए कह रहा हूं, ये इरिटेट करता है भाव जनता को। प्रशांत पटेल जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। तथ्य तो तथ्य रहेंगे, वो ना भाजपा वाले बदल सकते, ना सपा वाले, ना ओवैसी, ना अरविंद केजरीवाल, ना बहन जी। एक तथ्य देता हूं जिसकी काट कहीं नहीं। जब आपकी हुकूमत थी, यानी समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, तो 2 चुनाव उसकी हुकूमत में लड़े गए, जब डीएम, एसपी, कप्तान, कलेक्टर, चपरासी, बाबू सब उसके थे। ठीक, जैसे आज भाजपा के हैं। मेरे से ज्यादा तीखा कोई नहीं बोलेगा, और बिल्कुल तराजू सीधा। ठीक, सब सपा के थे, दरोगा भी और डीजीपी भी। दोनों चुनावों में सपा हारी। 14 चुनाव लड़े, 5 लोग जीते 80 कुल। फिर 17 लड़े, 403 में 55 जीते। तब ये ईवीएम, बैलेट, मतपत्र, डीएम, कानून गोल, तहसीलदार, लेखपाल, सिपाही, चपरासी, ये कहां गए थे? अरे भाई, आप लोग ऐसा बोलकर जनता को बिल्कुल किनारे कर देते हो। तब नहीं, अभी जब दोबारा में आएंगे, इसलिए मैं सबसे कहूंगा, जनता हराए तो विनम्र हो जाइए, ज्यादा मुंह मत आइए उस वक्त, क्योंकि हारे पर भी मुंह चैटोगे तो डबल नुकसान करती है जनता। विनम्र होकर मानिए कि हाँ, हम हारे। अब इस बात में क्या रखा, अगर सीमा प्रधान को ओवैसी की पार्टी से कम वोट मिला मेरठ में, तो इसको छत पर खड़े होकर चिल्लाओगे तो बदल जाएगा क्या? नहीं ना।
हारे तो मानो भाई, ये दाएं बाएं करने से नहीं चलता। खैर, सैयद मोहम्मद तकी, आप जो बात कपीश जी कह रहे थे उस पर एक वो दे के रिज्वाइंडर फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि एआईएम ने बहुत बार किस्मत आजमाई, वही बात आम आदमी पार्टी के, जब पहले वो किस्मत आजमा रहे थे तब मैं बहस करने नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि दोनों पार्टियों की उपस्थिति अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। आज मुझे लग रहा है कि बड़ी हुई है, इसलिए आया हूं। ये सपा को भी समझना चाहिए, भाजपा को भी, बसपा को भी। ठीक, आज वो ठीक ठाक जीते हैं, इसलिए ये कहना कि नहीं वो तो कई बार आते रहे, नहीं, कई बार आते रहे होंगे, इस बार थोड़ा अपनी एक कुटिया उन्होंने बना ली। तो मोहम्मद तकी साहब, कांग्रेस अरे भाजपा विरोधी वोट अब उत्तर प्रदेश में और ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा आपकी उपस्थिति के बाद? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो बात कही थी उत्तर प्रदेश में, वो जनता के मुद्दों से जुड़ी बातें कही थी। हाउस टैक्स हाफ करने की बात कही थी, वाटर टैक्स माफ करने की बात कही थी, सफाई की बात कही थी। इसका मतलब एक जनता जो है, एक जो लोगों का समुदाय है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हमारी बातों से प्रभावित हुआ, उसको लगा नहीं ये मुद्दे सही हैं, उसने आम आदमी पार्टी को चुना। और अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसने उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री ली, अपनी पैठ बनाई, और लोगों को लग रहा है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के हमें लोगों के मुद्दे की बात करनी चाहिए, उनकी परेशानियों की बात करनी चाहिए, सड़कों की बात करनी चाहिए, नालियों की बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमने कोई चौथी बात नहीं करी। हमने जनता जुड़े हुए मुद्दों की बात की, ना हमने जाति की बात करी, ना हमने धर्म की बात करी, ना हमने किसी जाति विशेष को टिकट दिया। हमें जो कैंडिडेट जहां से ना भैया, एक मिनट तक तब आप बोलना, अभी एक छोटी सी चुटकी ले लूं, ऐसा मत बोलो, बाकी सब ठीक, ये मत बोलो जात धर्म नहीं देखा, ये नहीं बोलो, फिर इसमें मुझे काउंटर करना पड़ेगा। हाँ, अब आप बोलिए। हमने नहीं देखा, हम बताएंगे, अब आप बोल लो, फिर हम बता देंगे कहां जात देखी कहां धर्म, हम बता देंगे जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, ना वैश्य, ना सवर्ण, ना दलित, ना ओबीसी, ना मुस्लिम, ना अल्पसंख्यक, ये सब इस लायक नहीं है कि अकेले अपनी सरकार बना सके। हर जिस पार्टी को सरकार बनानी है, वो एक सोशल इंजीनियरिंग का काम करता है, वो इसके साथ इसको माइनस करता है, किसी को प्लस करता है। तो कोई भी वर्ग इस स्थिति में नहीं है कि अपने भरोसे सरकार बना सके, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मुसलमान, सबके लिए ये बात एकदम सत्य है। हमने उसकी बात ही नहीं करी, हमने बात करी आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं की, बहुत अच्छा मानस का खेल है। ठीक भैया, ठीक है कपीश बाबू, ठीक है, रुक जाओ, ठीक, आम जनमानस की बात सब करते हैं, कौन ये मानता कि हम दूसरी बात कर रहे हैं। खैर ठीक है, कपीश बाबू ने कहा, मैं सैयद नाजिम अली भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत। कपीश बाबू ने कहा हम जात धर्म मजहब नहीं देखते, हम बिल्कुल गौतम बुद्ध हैं, ऐसी बात ठीक नहीं है। वो भी ख्याल रखते कि रामपुर में किसको लड़ाना है, वहाँ कौन सी मजहब का वोट कितना है, वो गणित हमको पता है, इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, बोलते रहो, लेकिन हमारे से थोड़ा परहेज करो। वहाँ मतलब एक मिनट रुकिए, नाजिम अली के पास मैं चलूंगा। अरे रुको भाई, नाजिम अली के पास चलूंगा, एक बात और स्पष्ट कर दूं ताकि आगे सपा के भी वो काम आएगी, बसपा के भी काम आएगी। ये बहस में क्यों लाया, अचानक से नहीं लाया। मेरठ में ओवैसी की पार्टी ने अपनी धमक दिखाई और उस धमक का परिणाम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई और भाजपा जीत गई। ठीक, रामपुर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, रामपुर बताइए कहां, रामपुर कहां, केजरीवाल दिल्ली, उनने समाजवादी पार्टी के स्वप्नों पर झाड़ू चला दी। बताइए, आजम खान साहब की बढ़ोतरी खराब कर दी, लड़के की सीट हरा दी ये भाजपा गठबंधन वालों ने, है बहराइच में सीट जीती, और नगर पालिका और नगर निकाय खत्म कर दिए इन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं नुकसान हो रहा है, इसलिए बहस जरूरी है। सैयद नाजिम अली, एक फार्मूला है तो उत्तर प्रदेश में डीएम, दलित प्लस मुसलमान, एक है एमवाई, यादव प्लस मुसलमान। आप इन सब से हटके केवल मुसलमान ले आए, बोले चलो जी अब आओ, अब कर लो बात। क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान को आप तीसरा विकल्प उपस्थित करवाने आए हैं कि भाई सपा, बसपा और ये पार्टी तीनों के बीच में अब मुकाबला हो?
देखिए, अब मुकाबला तीनों के बीच नहीं होगा। अब मुकाबला जो रहेगा वो भाजपा और एमआईएम के बीच रहेगा, क्योंकि अब इतनी जल्दी भी नहीं करो अभी। नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम कह रहे हैं ना, बड़ी तेजी से चीजें जी। उत्तर प्रदेश में बदल रही हैं और पूरे देश में बदल रही हैं। हाँ और ये लोग जो है, इन्होंने जिनकी विचारधारा जो थी कभी साफ नहीं थी, मैं बड़ा खुल के कहूंगा कि वो लोग जो इक़्तिदार हासिल करते थे मुल्क की आजादी के बाद से, मुसलमान को गुमराह करके उनका वोट लेते थे। अब मुसलमान उन्हें जान गया है, दलित जान गया है, सब उन्हें बहुत अच्छे से जान गए हैं। और अब मैं हकीकत कहूंगा कि ये लोग ना सेकुलरिज्म के कातिल थे। और अब जब ये बात आवाम जानी है तो ओवैसी साहब पे बहुत भरोसा दिखा रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप रिजल्ट देखिए हमारे, हमने देखो कितना बेहतर जो है, अभी आप मेरठ का जिक्र कर रहे थे, मेरठ के अंदर देखिए समाजवादी पार्टी कभी यहाँ सरकार बनाती थी, आज कहाँ खड़ी है एमआईएम के सामने? वोट कटवा साबित हुई, भाजपा की वी टीम साबित हुई। अब ये दिन आ गए, बताओ वो सपा को वोट कटुआ बता रहे, बताओ जी भैया नाजिम हाँ, अली वोट बताओ। काटे हैं सपा ने वोट काटे हैं यहाँ पे। अगर सपा नहीं होती तो हम यहाँ पे जो है मेयर जीत रहे थे, हमारा मेयर बन जाता है एमआईएम का। समाजवादी पार्टी ने वोट काटे और कई जगह पे काटे जहां हमारे कैंडिडेट हारे इनकी वजह से। तो अब अच्छा इनकी चीख निकल गई है, तब अभी अभी ये जो है लगातार जो है, आप तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, अलग अलग मामलों को उलझाने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि इन्हें अपनी हार माननी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा झूठ आवाम के सामने आ चुका है, आवाम जान चुकी है सारी चीज। अब आवाम जो है एमआईएम की तरफ बढ़ चली है और एमआईएम वर्सेस भाजपा रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये दो विचारधाराएं बिल्कुल साफ है। हिंदुत्व के एजेंडे पर जो सरकार काम कर रही है वो आप देख रहे हैं। अब बड़ा सीधी सी बात कि उनके सामने जो है दलित मुस्लिम एकता वाला एक फ्रंट भी तैयार हो गया है। जो हिंदुत्व की बात करेंगे उनके सामने ये एमआईएम होगी, जो दलित और मुसलमानों, कमजोरों, पिछड़ों की बात करेगी।